पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ईआरपी नाउन में गोडाउन क्या होता है। जैसे गोडाउन में माल डालना, गोडाउन से माल बेचना या एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफ़र करना। आज की एंट्री में हम यही सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेस्कटॉप पे टैली है हमारी ERP9, इसको सबसे पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ही सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आपको यहाँ क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की है अल्ट और W अपने कीबोर्ड के अंदर एक साथ दबाना है। उसके बाद हमें एक कंपनी बना लेनी है, तो आपको यहाँ क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की है C दबाना है अपने कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद एक किसी भी नाम से एक कंपनी बना लेनी है, तो मैं प्रवीण नाम से एक कंपनी बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है, तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जिस एरिया में कंपनी है तुम्हारी उस एरिया का कोड डाल देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, वेबसाइट, तो मैं इतना ही डालता हूँ। उसके बाद क्या करना है, कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना है। अब डालने के बाद अब आपको यहाँ पे गोडाउन के लिए आपको F11 दबाना है अपने कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री फ्यूचर्स पे आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गोडाउन के लिए आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है गोडाउन से, इसको आपको यस करना है। तो इंटर दबा के यहाँ आना है और इसको यस करना है। उसके बाद क्या करना है, इंटर करके आपको इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपको क्या करना है, आपको गोडाउन्स बनाने हैं। मान लीजिए हमारे 2 गोडाउन्स हैं, तो क्या करना है, आपको इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ गोडाउन्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। मान लीजिए हमारे 2 गोडाउन है, तो मान लीजिए पहला गोडाउन है हमारा आगरा, तो उसके बाद इंटर दबाना है। अंडर में क्या करना है, प्राइमरी रखना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और दूसरा हमारा गोडाउन है एटा में, उसके बाद क्या करना है, अंडर में प्राइमरी रखना है उसको, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। आपको आने के बाद अब आपको लेयर्स क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लेयर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। तो पहले आपको क्या करना है, परचेज का लेयर क्रिएट करना है। तो ये परचेज अकाउंट्स के अंदर आएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में हाईलाइट होके आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब दूसरा हमारा लेयर है सेल, तो ये सेल अकाउंट्स के अंदर आएगा, इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब मान लीजिए हमारा जिससे हम माल खरीद रहे हैं तो वो हमारा मोहित है, तो ये मोहित है, तो ये सन्ड्री क्रिएटर होगा, इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर दबा के इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। और राहुल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सन्ड्री क्रिएट रखेंगे कि इसको हम सेल करेंगे। डेब्टर्स रखेंगे, इसको हम सन्ड्री, इसको भी आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। आने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है हमारे गोडाउन 2 बनाए हैं वो कहाँ दिखेंगे। तो आपको डिस्प्ले में आना है और डिस्प्ले में आने के बाद इनमें एस्टीमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आना है। उसके बाद यहाँ गोडाउन, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ गोडाउन्स, तो हमारे जो हमने क्रिएट किए थे गोडाउन वो आगरा और एक एटा, जो हमारे 2 गोडाउन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब क्या करना है, बैक आना है आपको गेटवे ऑफ टैली पे। अब क्या करना है, आपको इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट करना है, तो यहाँ पीस रखने वाले हैं और जिसका फॉर्मल नेम है PIECE, पीस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे आने के बाद अब आपको यहाँ एक स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे रखेंगे हम कंप्यूटर पार्ट्स रखने वाले हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे अंडर में प्राइमरी रखेंगे। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब बैक आना है। उसके बाद फिर से बैक करना है, ये इसी तरह। अब आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद हम जो यहाँ पे माल इंटर करने वाले हैं, अब क्या करना है, अंडर में हम यहाँ पे रखेंगे कंप्यूटर पार्ट्स और जो यूनिट्स में रखने वाले हैं वो PCS। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम माउस अंडर में रखेंगे कंप्यूटर पार्ट्स और यूनिट्स में रखेंगे PCS। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हम कीबोर्ड इंटर, फिर से इंटर। अब यहाँ कंप्यूटर पार्ट सेलेक्ट करना है और उसके यूनिट्स में PCS सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है।
अब बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। आने के बाद अब अकाउंटिंग वाचर्स के लिए आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाचर्स के लिए आपको वो भी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के अंदर। तो मैंने वो भी प्रेस कर दी। उसके बाद क्या करना है, हमें माल परचेज करना है। तो यहाँ परचेज के लिए F9 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ सप्लायर नंबर डाल देना, उसके बाद यहाँ डेट डाल देना है। और जो पार्टी है हम जिससे माल खरीद रहे हैं, सप्लायर है, वो मोहित है। उसके बाद इंटर दबाना है। मोहित का यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर देना है। उसके बाद इंटर, फिर से इंटर, फिर से इंटर। अब यहाँ पे परचेज लेयर में आपको परचेज लेयर में परचेज ही रखना है। उसके बाद इंटर दबाना है। अब आपको स्पेस बार दबाना है। और उसके बाद यहाँ मान लीजिए हम माउस परचेज करने वाले हैं। अब गो डाउन, ठीक है, कौन से गोडाउन में डालना है, तो मान लीजिए हम एटा वाले गोडाउन में डाल रहे हैं। 500 पीस खरीदने वाले हैं। उसके बाद किस रेट से, 350 पर पीस के हिसाब से। उसके बाद 1,75,000 के हुए। उसके बाद क्या करना है, इंटर करते रहना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब बैक आना है आपको। अब हमें चेक करना है हमारे कौन से गोडाउन में कितने पीस पड़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एस्टीमेंट्स ऑफ अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद एस्टीमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गोडाउन्स पे क्लिक करना है। अब जो हम यहाँ पे आगरा वाले पे इस पर इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है इसमें कुछ नहीं है, गोडाउन में आगरा वाले में कुछ नहीं है। तो हम यहाँ एटा वाले में सिलेक्ट करेंगे, फिर से इंटर दबाएंगे तो हमारे जो है एटा वाले गोडाउन में 500 पीस पड़े हुए हैं माउस के, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आना है। फिर से आपको अकाउंटिंग वाचर्स के लिए आपको वो भी प्रेस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, माल सेल करना है। तो सेल के लिए आपको F8 दबाना है कीबोर्ड के अंदर। यहाँ पर रेफरेंस नंबर है जो डाल देना है। उसके बाद हम जिसे माल सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश रखेंगे, और अगर हम जो पार्टी है तो यहाँ पे पार्टी रखेंगे, किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो जो हम पार्टी है वो है राहुल, ठीक है। उसके बाद इंटर दबाना है आपको, इंटर दबाते रहना है। अब सेल्स लेयर में हम सेल्स लेयर ही रखेंगे, सेल्स। उसके बाद स्पेस दबाना है। उसके बाद यहाँ पे जो माउस है 500 पीस, तो यहाँ पे माउस को सिलेक्ट करना है, सेल करने वाले हैं। अब हम कितने 200 पीस सेल करने वाले हैं। तो गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट करना है एटा वाले गोडाउन से। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम आगरा वाला गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, गोडाउन में यहाँ से 200 पीस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा, क्यों, हमारे जो आगरा वाले गोडाउन में है वो है नहीं है। तो यहाँ पे हम एटा सिलेक्ट करेंगे गोडाउन। उसके बाद यहाँ 200 पीस रखेंगे और हम 500 के रेट से सेल करने वाले हैं। उसके बाद इंटर दबाना है, उसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब क्या करना है, हमारे गोडाउन में कितने पीस बचे हुए हैं, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक क्वेरी पे आपको क्लिक करना है। तो इसके लिए आपको अल्ट और एस दबाना है अपने कीबोर्ड के साथ। उसके बाद अब आपको यहाँ पे F4 दबाना है आइटम्स के लिए। तो F4 कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है। उसके बाद जो यहाँ पे माल जो है सेल किया है और परचेज किया, तो हमारा जो माउस है वो माउस सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर दबाना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमने माल परचेज किया वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और जो हम सेल करेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो हमारे गोडाउन में जो पीस बचे हुए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे जो गोडाउन हैं, कितने पीस हैं एटा वाले गोडाउन में, 300 पीस हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से 200 पीस हैं जो आगरा वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करने हैं। तो ट्रांसफ़र किस तरीक़ा से करेंगे, तो आपको बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे, फिर अकाउंटिंग वाचर्स के लिए वो भी प्रेस करना है, सॉरी बैक आना है आपको, और यहाँ पे इन्वेंट्री वाचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से स्पेस दबाना है। उसके बाद यहाँ पे माउस सेलेक्ट करना है। अब हम जो है यहाँ पे गोडाउन रखना है, कौन से गोडाउन में से ट्रांसफ़र करने हैं, तो एटा वाला गोडाउन है। उसके बाद यहाँ से 200 पीस हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र और मटेरियल, तो आपको यहाँ पे स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ माउस सेलेक्ट करना है। उसके बाद गोडाउन, कौन से गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है, तो हमारे आगरा वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, कितने 200 पीस। उसके बाद इंटर दबाना है, इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब क्या करना है, आपको स्टॉक क्वेरी के लिए आपको अल्ट और एस दबाना है एक साथ कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे F4 आइटम के लिए दबाना है। उसके बाद जो आइटम है वो आइटम यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो माउस है वो माउस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा। मान लीजिए हमने जो माल ख़रीदा था 500 पीस 350 के हिसाब से, तो 1,75,000 का जो माल हुआ। उसके बाद हमने जो माल सेल किया वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और जो पार्टी नेम है वो हमारा राहुल है। उसके बाद ये हमारा जो गोडाउन है, एक आगरा वाला गोडाउन है और एक एटा वाला, और आगरा वाले गोडाउन में 200 पीस पड़े हुए हैं।
और जो एटा वाला गोडाउन है 100 पीस पड़े हुए हैं। इस तरीक़ा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।